हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस मैंने आपको ड्रोन को अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया है। तो फाइनली आज मैं आ चुका हूँ पूरी तरह से ग्राउंड पर, और आज मैं आपको ग्राउंड पर इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से काम करना है या किस तरीके से फ्लाई करना है ये मैं पूरा बताऊंगा। अगर मौसम की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर एयर चल रहा है, ड्रोन को उड़ाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, 1 हफ्ते का मैंने टाइम दिया आप लोगों को। तो चलो अब मैं आपको इसे सबसे पहले इसे असेंबल करते हैं और मैं आपको फिर इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से फ्लाई कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, अभी मैं आपको सबसे पहले इसे ओपन करके दिखाई देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो पर मैंने दिखा दिया है, बट अभी फिर से दिखाना मुझे ज़रूरी पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये है इसका केस। अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं ओपन। ये देखो, ये आप इसके जो ड्रोन है वो आप देख सकते हो। अब मैं भी अभी फर्स्ट टाइम पर इसे फ्लाई करने वाला हूँ, तो इसे हमें इसके जो प्रोपेलर गार्ड है उसे हमें यूज करना होगा। और इसके साथ सबसे पहले आप इसे कैसे यूज कर पाओगे, उसके लिए यूज़र गाइड आपको देखना पड़ेगा। ये देखो, ये आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो आपको इससे सिंपली ऑपरेट करना होगा। और यह है इसका कंट्रोल, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ये देखो, तो देखिए गाइस, अभी मैं आपको इस ड्रोन को सबसे पहले असेंबल करना बता देता हूँ। आपको सिंपली इसे कुछ इस तरीके से फोल्डेबल करना होगा। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से फोल्डेबल हो जाता है। अब इसकी बैटरी सबसे पहले लगा लेंगे। बैटरी को मैंने यहाँ पर इससे फुल चार्ज कर लिया है, जो कि इससे 10 से या 12 मिनट का आपको बैकअप देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट टाइम इसे चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रोपेलर गार्ड्स का यूज करने वाला हूँ। अब ये प्रोपेलर गार्ड्स है, इसे हमें ड्रोन के साइड प्रोपेलर पर लगाना पड़ेगा, जिससे ये प्रोटेक्ट पूरी तरह से हो जाएगा। तो चलो मैं पहले इसे लगा लेता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। अभी देखो, कुछ इस तरीके से मैंने इसे एडजस्टमेंट कर दिया है। बैटरी जो है, बैटरी को मैंने लगा दिया है। अब इसे उड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो, बट मुझे आपको कैमरा शॉट भी दिखाना है। तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर से एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया। देख लो, यहाँ पर वाईफाई कैम नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसे ओपन करना है, और मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इसे यूज कैसे करना है। तो आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। देखो, ये ऐप हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हमें लगाना पड़ेगा हमारे इसके रिमोट पर। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये यहाँ से ओपन हो जाता है। अब इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना होता है। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर लग चुका है। अब इसका जो सिग्नल मटेरियल है उसे हमें निकालना होगा। ये मैंने निकाल लिया। अब इस ड्रोन को हमें करना है सिंपली स्टार्ट, और इसे कर देंगे फिर फ्लाई। लेकिन उससे पहले हमें कुछ यहाँ पर सेटिंग्स को करना पड़ता है। सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं ड्रोन को। ये देखो, ड्रोन स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखो, लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर हमें रिमोट को चालू करना है। ये हमारा चालू हो चुका है, पेयरिंग भी हो चुका है, जिसे कैलिब्रेट भी बोलते हैं। अब यहाँ से हमें सिंपली वाईफाई को ओपन करना होगा। मोर सेटिंग पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला आगे, ये हमारा ड्रोन का वाईफाई कनेक्शन है। ये देखो, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें फिर से ऐप को ओपन करना होगा। स्टार्ट पर बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये ड्रोन का जो शॉट है वो चालू होगा। ये देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ड्रोन का शॉट चालू हो चुका है। तो कैमरा को जो गिम्बल है इसे हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, हल्का सा। तो ये मैंने सेट कर दिया है। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग को मैं कर रहा हूँ चालू, और उसके बाद इसे फ्लाई करके देखते हैं ये फ्लाई किस तरीके से होता है। चलो, तो चलो अब मैं आपको फ्लाई करके दिखाता हूँ। जस्ट कुछ नहीं करना है, जो रिमोट है रिमोट से मैं कंट्रोल कराना है। उससे पहले कैमरा जो रिकॉर्डिंग है उसे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब आपको साइड पर रिकॉर्डिंग भी दिखेगा, और साथ ही में आपको मैं और ड्रोन दोनों दिखने वाले हैं। तो इसे हम देख लेते हैं ये चालू है या नहीं। चलो, चालू है। अब यहाँ से हम इसे करते हैं स्टार्ट। ओहो,
ये देखो आप लोग ड्रोन को देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से उड़ रहा है, लेकिन एयर प्रेशर काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से ये एक ही जगह पर स्थिर हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ ड्रोन को लाने। जाओ जल्दी जाओ, बंद करो बंद करो बंद करो। चल वैसे हमने आवाज़ ज़्यादा कुछ और बे उधर कहाँ जाए। बच के बच के बच के बच के। 1 hour later. तो भाइयों जैसा कि आपने भी यहाँ पर देखा कि मैंने इससे तो सिंपली उड़ाने का कोशिश मैंने किया, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा एयर हो रहा है, यानी कि एयर प्रेशर काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से ये पीछे की तरफ से जा रहा था। मैंने इसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं किया, लेकिन कुछ मैंने ड्रोन का शूट मैंने कर लिया है, जिससे मैं आपको अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ। साइड पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फ्लाई कर रहा है। इसका सिग्नल छोड़ देने की वजह से ये काफ़ी दूर तक चला जा रहा था, सिग्नल जैम हो जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये ड्रोन तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका तो मैं आपको आगे वाले वीडियोस पर मैं बता सकता हूँ। जब ये एयर थोड़ा कम होगा तो कोशिश करूँगा कि मैं आकर के फिर से इसे शूट कर लूँ। बाय द वे अभी तो मैं इसे शूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जैम हो रहा है, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, या तो आप बने रहना। अगर इसके बाद अगर कोई पार्ट चलता है तो मतलब समझ जाना कि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। और एक मैंने घर का भी रिकॉर्डिंग छोटा सा किया हुआ है जो कि बफरिंग के साथ था, तो उसे भी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाई दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं, बाय बाय। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।